ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। चिकित्सा व शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कोविड पर चर्चा की। आपको बता दें 41 पॉजिटिव केस आए हैं। सभी से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई है और कोरोना को देखते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने अपने बर्थडे पर नई पहल की। 29 दिसंबर को वर्चुअली बर्थडे मनाने का ऐलान किया है और कोरोना बढ़ रहा है, सभी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बोले। उन्होंने कहा कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी और मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। एक बार बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी। प्रिकॉशन डोज के रूप में हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर्स को 10 जनवरी से 60+ के लोग डॉक्टर्स की सलाह के प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। दिग्विजय संघ पर भी विश्वास कैलाश सारंग ने अपना बयान दिया। जूनियर डॉक्टर हड़ताल समाप्त करने के बाद मेरे पास आए थे। मैंने उनसे यही बात कही थी और मैंने ये निश्चित किया है कि यदि कोई भी हड़ताल करेगा तो हड़ताल के बीच में हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे युवा साथियों ने, जूनियर डॉक्टर्स ने मेरी बात मानी। वो पहले हड़ताल समाप्त की और उसके बाद वो मेरे पास आए। और हम तो हर समय कम्युनिकेशन स्थापित करने वाली सरकार है, संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। हर वर्ग के कल्याण के लिए और हर वर्ग के अधिकार के संरक्षण के लिए हम काम करते हैं। पर हमारी अपेक्षा ये भी है कि अधिकार की बात तो हम करें, पर उसके साथ साथ कर्तव्य निर्वहन का भी हमारे मन और मस्तिष्क में विचार होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने मेरी बात को माना है। वो स्ट्राइक समाप्त करने के बाद मेरे पास आए थे। मैंने अधिकारियों से कहा है कि उनकी जो बातें हैं उस पर गंभीरता से विचार करें और जो जो पॉसिबल होगा वो हम करेंगे। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की उम्र उस स्थिति में पहुंच गई है कि वो अनर्गल बातें करने की उनकी आदत हो गई। हिंदुओं को बदनाम करना, हिंदुत्व का मजाक उड़ाना, हमारे महान महापुरुषों के ऊपर उंगली उठाना, ये उनकी आदत में शुमार हो गया। दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति केवल वर्ग संघर्ष और देश को तोड़ने का ही काम करते हैं। जो व्यक्ति 70 साल की उम्र में पथ भटक जाए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मुझे बहुत ही दुख होता है कि इस तरह की बातें वो कांग्रेस के कार्यक्रम में करते हैं। गाय, गौ माता और उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना और अपनी दिल की भड़ास निकालने के लिए अनर्गल रूप में किसी के भी बातों का जिक्र करना, बिना किसी ऐतिहासिक सत्य से को प्रमाणित किए हुए जनता को गुमराह करना, ये दिग्विजय सिंह जी की आदत हो गई। और इसके पीछे केवल एक कारण है कि वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह की अनर्गल बातों की ही चर्चाएं होंगी। मुझे शर्म आती है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि वो हिंदू हैं, दूसरी तरफ वो गौ माता का मजाक उड़ाते हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि मैं हिंदू पंथ को मानता हूं, दूसरी तरफ देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। इस देश में देशद्रोहियों का साथ देने वाले दिग्विजय सिंह को निश्चित रूप से कांग्रेस को बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, ये हमारी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। हमारा मानना है कि अस्पतालों की व्यवस्था के लिए, जहां जहां भी सुव्यवस्थित अस्पताल का संचालन होता है, वहां हॉस्पिटल मैनेजर जो कि रोजमर्रा की जो व्यवस्थाएं उसको देख सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एम्स की यदि आप बात करेंगे तो वहां ऑल इंडिया प्रशासकीय सेवा का एक अधिकारी होता है जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट देखता है। मेडिकल कॉलेज में 2 विंग हैं। एक तो हमारा मेडिकल कॉलेज है जिसमें एकेडमिक व्यवस्थाएं होती हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है, छात्रों को पढ़ाई की सुविधाएं दी जाती हैं और उनकी क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए और गरीब मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल की भी व्यवस्था रहती है। तो उस अस्पताल की व्यवस्था के लिए, केवल अस्पताल की व्यवस्था के लिए प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति का एक प्रस्ताव है, जिसमें कि वो अधिकारी केवल
अस्पताल का प्रशासन देखेगा, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं और चिकित्सीय व्यवस्थाएं केवल डॉक्टर ही देखेंगे। ये केवल वहां की जो व्यवस्थाएं हैं अस्पताल की, उसके लिए हमने ये एक प्रस्ताव बनाया है और जिसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।